तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संधि के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। यानी इससे पहले हमने संधियों को विधिवत पढ़ा और पढ़ने के बाद अब हम ये कोशिश करके देख रहे हैं, यानी जो ये मॉडल पेपर है, जो टेस्ट पेपर है, इसके जरिए हम ये देख रहे हैं कि हमने संधियों को कितनी भली भांति समझा है या कितनी बेहतर तरह से हमको संधियां आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर मार दें, जिससे कि आपके और भी साथी फटाफट क्लास से जुड़ सकें। तो कई साथी लाइव आ चुके हैं। जो टेस्ट पेपर है इसके चलिए, तो भाई कई साथी लाइव आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। रूबी राजपूत, सुलेखा यादव, दीपिका प्रजापति, खुशबू शर्मा, अलका यादव, हिमांशु राजपूत, पूजा तिवारी, कुमार सुनील। भाई सुनील, आप बीच बीच में बहुत गायब रहते हैं। वंदना शर्मा, पायल पांडे, कोमल साहू, गुड़िया कुमारी, वंदना वर्मा, विमलेश पांडे, निकिता सुमन। आज हमारे कई साथी, आज नए साथी भी हमको दिख रहे हैं। चलिए तो भाई शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय हमारा अनमोल है। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा है यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। ये पहले यानी हालांकि भी पिछली परीक्षाओं में इस प्रश्न से कई बार पेपर में हमारे प्रश्न बना है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि यद्यपि में कौन सी संधि है, और उसमें ऑप्शन में दिया रहता है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो अब हमारे साथी कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको इसमें कोई स्वर नहीं दिखता है तो व्यंजन संधि मार देते हैं। देखिएगा, ये जो ध्या है ना, ये जो ध्या, ये साथियों इस ध्या का मतलब है द प्लस या। तो क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते? क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है भाई, आधा वर्ण है, आधे वर्ण के बाद या है, तो या को किस में बदल दो? ई में बदल दो, ई प्लस आ में, ई प्लस आ में बदल दोगे। यहाँ दा है, दा के साथ जब ई लग जाएगी तो साथियों क्या हो जाएगा? यदि हो जाएगा। और यहाँ पर शेष क्या बचा है? अपि बचा है, यानी यदि प्लस अपि। क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि। जैसे ही ये आया तो हमने क्या कर दिया? हमने कह दिया यड़ संधि है। क्यों? क्योंकि दीर्घ में तो बड़ा आ रहा था, दीर्घ में बड़ा ई आ रहा था, बड़ा ऊ आ रहा था और हमारा री आ रहा था। अयादि संधि की बात करें तो ए आएगा, आए आएगा, अब आएगा या आव आएगा। ठीक है। गुण संधि की बात करें तो ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। तो सही विकल्प आपका क्या जाएगा? सी विकल्प जाएगा। साथियों, सी विकल्प हमारा कहता है कि आधा वर्ण होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? आधा वर्ण होना चाहिए, और इसका मेल या, वा, रा और ला से होना चाहिए, जिसमें कि हमारा ये ला हट गया तो या वा रा हो गया, या का ई, वा का ऊ, रा का री में बदल देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? अब देखिए, अगर पेपर में आप बचाना चाहते हैं समय, तो क्या करिए? हमारी ट्रिक्स यूज करिए। हमने क्या बताया है कि ये डबल जा है तो इसका मतलब एक जा हमारा ता होगा, तो हो जाएगा सत धन जन। यानी इसमें तो आपने कह दिया कि इसमें तो व्यंजन होगी। ठीक है, हाँ भाई होगी। यहाँ पर आपने देख लिया तीसरा वर्ण है और तीसरे का पहला वर्ण में बदलना होगा, यानी यहाँ पे आप क्या कर दोगे? बाक धन जाल कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? व्यंजन संधि का पहला रूल यही लिखाया है साथियों। व्यंजन रूल का पहला नियम है, क्या कहता है कि जब वर्गों के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से हो, तीसरे चौथे से हो या अलावा से हो, तो यही जो है हमारा का वो गा में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है अधोसुख। अब जैसे ही आपने देखा अधोसुख, आपने कहा ओ की मात्रा है, तो इसमें हमारा या तो स्वर होगा या विसर्ग होगा, है ना? या स्वर होगा या विसर्ग होगा। तो ओ से अगर ओ या तो विसर्ग में बदलेगा या साथियों ओ बदलेगा आ और ऊ में। ध्यान दीजिएगा, लिखा है अधोसुख, अधो
सुख। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा, और इधर साथियों क्या बचेगा, उशुख बचेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधा हो जाएगा, देखिए विसर्ग है ना, ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल दिया। जो हमने सुख लिया था उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, आधा धन सुख हो जाएगा। अर्थात साथियों आपका क्या हो जाएगा, पहला विकल्प में आपका विसर्ग संधि होगा। पहला विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। अब बचा है महोदधि, यानी अगर हम इससे करेंगे महा धन दधि तो ये अपना अर्थ खो बैठेगा क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। ठीक है भाई, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है आ प्लस उ, तो पहले में हो जाएगा महा और दूसरे में हो जाएगा उदधि, यही विकल्प सही होगा। इसी में साथियों होगी स्वर संधि, और स्वर संधि में क्या जाएगा, गुण संधि चला जाएगा। क्या रहेगा, गुण संधि रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है पवित्र का सही संधि विच्छेद है। लिखा है पवित्र, देखिए पवित्र, इसको हम गलत कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हो कि विसर्ग संधि आपकी अयादि संधि गलत ना हो कभी भी, तो जो हमने ट्रिक्स आपको बताए हैं वैसे ही करना। जैसे ही अयादि संधि आए आप वर्ण विस्तार कर लेना। क्या करना, वर्ण विस्तार कर लेना। अब आप कहोगे मैम वर्ण विस्तार क्या है, तो बहुत से साथियों को हमने बताया, जिन साथियों ने लगातार हमसे क्लास से जुड़े थे उनको हमने बताया क्या है भाई, इसको विस्तार में लिख लो। पाधन आ, धन वा धन ई, धन त्रा धन आ। तो अगर ए से जुड़ा होगा तो ए आएगा, ए से जुड़ा होगा तो आए आएगा, ओ से जुड़ा होगा तो अब आएगा, और साथियों अगर औ से जुड़ा होगा तो अब आएगा। आप कह रहे हो मैम यहाँ पर अब आ रहा है, भैया जहां पर अब आ रहा है तो इसका मतलब ओ होगा, ओ में बदल दो तो क्या हो जाएगा, पो इधर हो गया, इधर मिला के लिख लो इत्र, क्या हो जाएगा, इत्र हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा साथियों, डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। चलिए डी विकल्प राइट हो जाएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते सभी को, हैप्पी नवरात्रि, गुड मॉर्निंग सभी को। जो भी जिस तरह से भाई आप अभिवादन करते हैं उस तरह से। अब देखिए लिखा है मनोयोग, अक्सर मनोयोग पूछा जाता है, उसमें लिखा होगा स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है, तो अधिकांश हमारे साथी किस में टिक लगा देते हैं, हम मार देते हैं स्वर संधि में, गलत हो जाता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर ओ होगा तो या तो हमारी स्वर संधि होगी और या विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि को चेक करना बहुत ही आसान है, जहां पर ओ की मात्रा हो उसको विसर्ग में बदल दो। चलिए तो भाई देखते हैं, लिखा है मनोयोग, तो यहाँ पर ओ की मात्रा है, अगर हम विसर्ग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मनहा धन योग हो जाएगा। क्या होगा, मनहा धन योग। रूल भी लग रहा है, कहता है विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, फिर विसर्गों मेल तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो, आ से हो, आ से हो या यारा लावा से हो, तो साथियों जो विसर्ग है वो हमारी ओ में बदल जाती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जब ओ बटेगा तो साथियों आ प्लस उ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है मनोयोग, तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया, मन हो गया, ये तो सही हो गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, उयोग बचेगा, उयोग को का कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थात साथियों क्या होगा आपका राइट विकल्प हो जाएगा मनहा धन योग। क्या हो जाएगा, मनहा धन योग हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। क्या लिखा है, लिखा है साथियों प्रत्येक। क्या लिखा है, प्रत्येक लिखा है। जैसे ही हमने प्रत्येक देखा आधा वर्ण है, इसके बाद या है, दिमाग हमने क्या लगा दिया कि या है तो इसको ई में बदल दो। या के साथ कौन सा स्वर है, तो आपने कहा मैम ए है, हमने कहा तो भाई ई प्लस ए कर दीजिए। ए के साथ क्या लिखा है, एक, यानी एक तरफ तो हो गया एक, और दूसरी तरफ क्या आधा ता है, आधे ता में ई लग जाएगा तो ती होगा। इससे पहले लिखा है प्रा, तो साथियों क्या हो जाएगा
प्रतिधन एक हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिधन एक हो जाएगा। अब यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी। पहला कहता है प्रतिधन एक, दूसरा कहता है प्रतिधन एक, तीसरा कहता है प्रतिधन अक, डी कहता है प्रतिधन एक। तो राइट विकल्प क्या होगा? डी, क्योंकि इस प्रति का अर्थ नहीं होता है और अक होगा नहीं। अगर यहाँ पर प्रत्यक होता, अगर साथियों यहाँ पर प्रत्यक होता है ना, प्रत्यक, तो हो जाता प्रतिधन अक, लेकिन इसके साथ मात्रा अगर एक ही होगी तो यह आ ना होके ए हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर साथियों पहला विकल्प राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। किसका कह रहा है? कह रहा है गिरीश का। किसका कह रहा है? गिरीश का। आपको बड़ी ई की मात्रा मिल गई तो दोनों तरफ क्या होगा? ई हो जाएगा। क्या होगा? दोनों तरफ ई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? गिरी करोगे प्लस ईस। ठीक है, गिरी मतलब पर्वत और ईस मतलब होता है स्वामी, पर्वतों के स्वामी। क्या होगा? पर्वतों के स्वामी। बच्चा अगर आपने ये गिरी कर दिया ना, ये गिरी कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। गिरीश का मतलब होता है पर्वतों के राजा, पर्वतों के स्वामी। तो यहाँ पर क्या जाएगा? पहला है गिरधनीश, ये गलत है। गिरधनीश ये सही है, गिरधनीश होगा नहीं, गिरधनीश होगा नहीं। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये देखिए, यहाँ पर लिखा है आय। क्या लिखा है? आय लिखा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ना धन आ, धन या धन आ, धन का धन आ, यही तो होगा। पीछे बताया था कि जहां ए से मिलन होगा वहां पर आय आएगा, जहां पर ए से मिलन होगा वहां आय आएगा, जहां पर ओ से मिलन होगा वहां पर अब आएगा, जहां पर औ से मिलन होगा वहां अब आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आय लिखा है। इसका मतलब साथियों आय हो जाएगा। क्या होगा? नय धन अक। क्या हो जाएगा? नय धन अक हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। भैया क्या लिखा है? चंद्रोदय लिखा है। अब यहाँ पर ओ की मात्रा है आपकी, ओ की मात्रा दो में विभाजन, पहले तो आ और उ में। देख लीजिए, तो यहाँ पर पहले आपका क्या रह गया? चंद्र हो गया। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। यानी चंद्रमा का निकलना ही, चंद्रमा का उदय होना ही चंद्रोदय कहलाता है। चंद्रमा का उदय होना ही चंद्रोदय कहलाता है। दूसरा, हम इसको अगर विसर्ग में बदलेंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चंद्रा हो जाएगा, बचा हुआ क्या रहेगा? दय रहेगा। इसका अर्थ नहीं होगा। अर्थात साथियों चंद्रधन उदय चंद्रोदय हो जाएगा। ओ की मात्रा हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि गुण संधि में ओ आता है, गुण संधि में ए आता है और गुण संधि में आर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। लिखा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन चुके हैं। यशोदा का संधि विच्छेद करिए। तो जैसे आए यशोदा, हम किसको लगा देते हैं? हम मार देते हैं साथियों स्वर संधि ओ को देखकर, और बस यहीं से हम गलती कर बैठते हैं। बस यहीं से हम गलती कर बैठते हैं। क्यों? देखते हैं, हमने आपसे क्या बताया कि जब हम संधि करेंगे तो दोनों ओर सार्थक शब्द होना चाहिए। दोनों ओर सार्थक शब्द होना चाहिए। देखिए कैसे, तो एक तो हम इससे क्या कहेंगे कि स्वर भी हो सकती है और विसर्ग भी हो सकती है। रूल लगा के देख लेंगे, रूल लगा के देख लेंगे। पहले यहाँ से ओ की मात्रा हटा के हम किसे करेंगे? विसर्ग लगा देंगे। यशः प्लस दा, यानी यश को देने वाला यशोदा, यश को देने वाला यशोदा। पहले ये बात सीख ली। दूसरा, इसको हम किस में बदल देंगे? आ प्लस उ में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यश हो जाएगा, दूसरी तरफ उदा हो जाएगा। इसका अर्थ नहीं होगा। अर्थात साथियों क्या हो जाएगा? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई समस्या? फटाफट बताएं, यहाँ तक कोई समस्या? यशाधंधा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से
गलत है उस शब्द का चयन करिए। यानी हमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है। तो पहला देखिए, पहले का क्या हो जाएगा तथा धन एव, आ और ए मिलकर ए हो गया, ठीक है, सही है। तथापि देखिए क्या हो जाएगा, तथा धन अपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तथा धन अपि हो जाएगा। आ और आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा हो गया। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए तदाकार, यहाँ पर क्या लिखा है, तदाकार। ध्यान से देखिएगा, तीसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा, तत् धन आकार, क्या हो जाएगा, तत् धन आकार हो जाएगा। जो ता है वो दा में बदल जाएगा, जो ता है वह दा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, तदाकार हो जाएगा, ठीक है। ता है और बाद में स्वर आया है तो ता किस में बदल गया, दा में बदल गया, क्या हो गया, तदाकार, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखा मिला है, तदोपरांत मिला है। क्या मिला है, तदोपरांत मिला है। तो आप क्या करोगे, तत् प्लस यहाँ पर क्या कर दोगे, अगर बच्चा उपरांत किया ना, अगर उपरांत किया तो यहाँ पर ता का दा तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, तदुपरांत हो जाएगा। इसीलिए ये विकल्प हमारा गलत है। ये हमारी संधि की दृष्टि से गलत है, इसी को हमें टिक लगाना पड़ेगा। यही वर्तनी की दृष्टि से, यही संधि की दृष्टि से गलत हो जाएगा, इसी को संधि की दृष्टि से अशुद्ध होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। क्या कह रहा है, अभ्युदय, अभ्युदय। अब आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो या, और इससे पहले वाला वर्ण है आधा, तो हमें या को क्या करना है, ई में बदलना है, और या के साथ क्या है, ऊ की मात्रा है तो ई प्लस ऊ कर देना है। यहाँ पर शेष क्या रहा, उदय रहा, और भा में जब आप ई लगा दोगे तो क्या बचेगा, अभिधन उदय बचेगा। क्या बचेगा, अभिधन उदय बचेगा। तो जो अभिधन उदय है साथियों, उसमें कौन सी संधि होगी। अब आप कहोगे यड़ संधि है, क्योंकि आधा वर्ण है, आधे वर्ण के बाद या है, तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, सी विकल्प आपका चला जाएगा, सी विकल्प आपका सही जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वर संधि के कितने भेद हैं। पूछ रहा है स्वर संधि के कितने भेद हैं। अगर पूछता संधि के कितने भेद हैं तो आप क्या कहते, तीन। कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर व्यंजन और विसर्ग। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो साथियों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले है आपकी दीर्घ संधि, फिर इसके बाद साथियों कौन सी है, गुण संधि, फिर इसके बाद कौन सी है, वृद्धि संधि, फिर इसके बाद यण, और इसके बाद है आपकी अयादि संधि। तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। कितनी होगी, 5 हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। फटाफट पकड़िए स्वर संधि का उदाहरण, फटाफट पकड़िए स्वर संधि का उदाहरण। जैसे ही पूछा गया है स्वर संधि का उदाहरण, है ना, तो हमें क्या, हमने देख लिया कि स्वर संधि अगर पूछा जाए तो स्वर तो होना ही होना है ना, स्वर संधि में स्वर तो होना ही होना है। एक सेकेंड, स्वर संधि में स्वर तो होना ही होना है। यहाँ पर क्या है, खा है तो हो जाएगा दूधन कर, यहाँ साथियों गा है यानी क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुहु धन कर्म, क्योंकि अगर कहीं पर आधा शा आया है, आधा खा आया है, आधा सा आया है, तो मोस्टली ये किस में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। अधिकतर किस में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। दूसरा हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर साथियों लिखा है बागीश और यहाँ रत्नाकर, है ना। तो जब रत्नाकर तुक को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, रत्न धन आकर। आकर का अर्थ क्या होता है, आकर का अर्थ होता है खान। तो रत्नों की खान किसे कहते हैं, रत्नाकर को कहते हैं। ये साथियों समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। दूसरा हम क्या कहते हैं, बागीश। बागीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाक धन ईश, यानी ये दोनों के दोनों व्यंजन संधि के हैं। ये साथियों आपका विसर्ग संधि का है
और स्वर संधि का अगर पूछा जाए तो स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा, सी हो जाएगा। अगर पूछे कौन सी संधि है तो हम क्या कहेंगे साथियों, दीर्घ है। कौन सी है, दीर्घ है। अगला देखिएगा, कहता है व्यर्थ शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है। क्या लिखा है, व्यर्थ लिखा है। क्या लिखा है, व्यर्थ लिखा है। तो सबसे पहली बात हमें क्या मिला, या मिला। या से पहले वाला वर्ण आधा मिला, तो या को हम डिवाइडेशन कर देंगे किसमें, ई प्लस आ में, क्योंकि दूसरा कोई स्वर हमको दिख नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ई के साथ आ होगा। क्या होगा, ई के साथ आ होगा। तो वा में जब ई की मात्रा लग जाएगी तो बी होगा, और आ शेष है, आ के बाद था है, तो क्या हो जाएगा, वी धन अर्थ। क्या हो जाएगा, वी धन अर्थ हो जाएगा। तो मेल किसका हो रहा था, ई प्लस आ का। मेल किसका हो रहा था, ई प्लस आ का। ठीक है, ई प्लस आ का। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो आप क्या कहोगे, यड़ संधि है, जिसका सूत्र होता है इको यड़ची। क्या होता है, इको यड़ची। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो सकता है आपने, इसमें विशेष संधि के रूल लगते हैं। किसके, विशेष संधि के रूल लगते हैं। कहता है घुड़दौड़। घुड़दौड़ मतलब जो दौड़ हो घोड़ाओं की, यानी घोड़ों की, उसको कहते हैं घुड़दौड़। क्या कहते हैं, घुड़दौड़। जैसे आम है, ठीक है, आम को जब पीस लिया जाता है, चूरा कर लिया जाता है, तो आम का जो पाउडर होता है उसको कहते हैं आमचूर, है ना। आम का चूरा अमचूर कहलाता है। लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, अमचूर बन जाता है। क्या बन जाता है, अमचूर बन जाता है। ठीक वैसे ही एक साथियों शब्द है घोड़ा। क्या है, घोड़ा है, और वो घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो घोड़ाओं की जो दौड़ होगी उसको बच्चा क्या कहेंगे, घुड़दौड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, घुड़दौड़ कहेंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प लिखा है घुड़ प्लस दौड़, दूसरा लिखा है घोड़ प्लस दौड़, सी घोड़ा प्लस दौड़, या इनमें से कोई नहीं, तो सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। घोड़ाओं की जो दौड़ होती है उसको मेरे प्यारे साथियों घुड़दौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, घुड़दौड़ कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है महोदय का सही संधि विच्छेद है। फटाफट कमेंट करिएगा, लिखा है महोदय, है ना। तो आपने क्या सीख लिया है अभी तक, आपने सीख लिया है ओ की मात्रा से सबसे पहली बात या तो विसर्ग होगी, या क्या होगा, आ प्लस उ हो जाएगा संधि के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, महोधन दय नहीं होगा, महाधन ओदय नहीं होगा, महान ना कहां से घुस गया, महाधन उदय। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि आ चाहे हस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे हस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा, डी हो जाएगा, महाधन उदय। क्या हो जाएगा, महाधन उदय। बस यही छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है वहां एग्जाम हॉल में, जिससे आपका क्वेश्चन प्लस भी हो जाए, यानी क्वेश्चन भी आपका सही हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या कह रहा है, तन्मय को। क्या कह रहा है, तन्मय को। तो ना क्या है, ना साथियों पंचम वर्ण है। यानी याद करिए व्यंजन संधि का दूसरा रूल हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर वर्गों का प्रथम वर्ण हो, क्या हो, वर्गों का प्रथम वर्ण हो, और उसका मेल या तो ना से हो रहा हो या मां से हो रहा है, तो यही पहला वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। यही पहला वर्ण पंचम में बदल जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि साथियों यहाँ पर जो ना है किसका पंचम वर्ण है, ता था दा धा ना। भैया ये जो ना है, जो ना है वो पंचम वर्ण है। अगर पूछा जाए इसका पहला वर्ण क्या होगा तो आप क्या कहोगे, ता होगा। क्या होगा, ता होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा तत् और दूसरी तरफ हो जाएगा मैं। ठीक है, अक्सर इसमें हम लोग क्या सही मार देते हैं, हम लोग सही मार देते हैं तन्मय। तन्मय गलत होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, राइट विकल्प होगा साथियों तत् प्लस मैं। ठीक है, रूल क्या लगेगा कि जब व्यंजन वर्णों के प्रथम वर्ण का मेल
ना या मा से होगा तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने का पंचम हो जाएगा, पांचवा वर्ण बन जाएगा, पंचम वर्ण बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। किसका? उद्धरण का। याद करिए ये वाला हमने क्या बताया था, हमने बोला था आपसे कि अगर ये दा में नीचे धा लगा मिल जाए, है ना, दा में नीचे धा लगा मिल जाए, आप कुछ मत करिएगा, एक तरफ ता कर दीजिएगा और इसका मेल कर दीजिएगा हा से। देखिए कितना आसान हो रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? ऊ लिखा है, आप इसके आगे ऊ लगा दो। भैया दा के पीछे क्या लगा है? रण लगा है, आप इसके पीछे रण लगा दो, अर्थात क्या हो जाएगा? उत धन हरण हो जाएगा। क्या होगा? उत धन हरण। यहाँ पर उत धन धरण लिखा है, गलत हो जाएगा। उत धन अड़ नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ तो हो जाएगा उताड़। क्या हो जाएगा? उताड़ हो जाएगा। उत धन हरण, यही विकल्प आपका राइट होगा। पूछा जाए कौन सी संधि है तो आप कहोगे व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है मेरे साथियों? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आंखें बंद करके टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है तेजोमय का सही संधि विच्छेद। भाई बताइए अब क्या इसमें हम आपको बताएं? अब तो आपका माइंड इतना तेज चल ही रहा होगा कि जैसे ही मिले ओ तो इसको या तो विसर्ग में बदलो या आ प्लस ऊ में बदल दो। चल रहा होगा ना। तो यहाँ पर पहला कहता है तेज धन ओमय। भैया ये तो आएगा नहीं। यहाँ पर तेजा यानी अगर ओ की मात्रा विसर्ग में बदल गई तो आ कहां से आ गया? नहीं आएगा। राइट विकल्प क्या जाएगा? तेजा धन मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजा धन मय हो जाएगा। बोलिए कितना अच्छा लग रहा है आपको? ये फील हो रहा होगा कि अरे अगर ऐसे हमने संधियों को समझा तो फिर संधियों के कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि संधियों का जब आप विभाजन करें, एक बात अपने मन में याद रखिएगा, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे समास हो, दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, आ जाइए राकेश का सही संधि विच्छेद। क्या लिखा है? राकेश। यानी यहाँ पर एक ही मात्रा आई है, एक ही मात्रा किसमें बदलेगी? आ प्लस ई में। किसमें? आ प्लस ई में। तो चाहे हस्व हो या दीर्घ हो, वो तो हमें किसके अनुसार करना पड़ेगा? शब्द के अनुसार करना पड़ेगा। जिधर सार्थक शब्द जैसे बनेगा वैसे ही हम आ और आ, ई और ई का प्रयोग करेंगे। तो इधर तो 100% आप क्या करोगे? ईस ही करोगे, क्योंकि ई है, ये शाह हो गया। ईस मतलब होता है प्रभु। ईस मतलब क्या होता है? ईस का अर्थ होता है प्रभु। अब यहाँ पर देखिए अक्सर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? यहाँ पर हम कर देते हैं राख। अगर साथियों आपने राख किया तो आपका गलत होगा, क्योंकि राख का कोई अर्थ नहीं होता है। राख का कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ भाई, राका का अर्थ होता है, राका का अर्थ होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि होता है। तो जो रात्रि के प्रभु हैं, जो रात के प्रभु हैं, अर्थात साथियों रात के प्रभु कौन है? रात के भगवान कौन है? तो रात के भगवान किन्हें माना जाता है? चंद्रमा को माना जाता है। तो राकेश किसे कहा गया है? चंद्रमा को कहा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी, ए आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? गुण संधि हो जाएगी। राइट विकल्प राके धन सा होगा नहीं, राका धन ईस होगा नहीं, राका धन इस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा राका धन ईस। क्या हो जाएगा? राका धन ईस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। याद करिए, याद करिए निरोग को क्या बताया था। तो पहला यहाँ पर है स्वर संधि। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान दीजिए। या तो दोनों तरफ ई और ई होगा, तभी तो बड़ी ई होगा। तो भैया इरोग बन जाएगा, अर्थ नहीं निकल रहा है। व्यंजन संधि में ऐसा कोई रूल ही नहीं था। व्यंजन संधि में ऐसा कोई रूल ही नहीं था। चलिए हम बात करते हैं किसकी? विसर्ग संधि की। किसकी? विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि कहता है कि यहाँ पर ह्रस्व स्वर हो,
और हस्व स्वर के बाद क्या हो, हस्व स्वर हो। हस्व स्वर के बाद साथियों अगर विसर्ग हो, हस्व स्वर हो, विसर्ग हो, उसका मेल अगर रा से हो रहा है, किससे हो रहा है, मेल रा से हो रहा है, ठीक है। पहले हस्व स्वर है, हस्व स्वर के बाद विसर्ग है और विसर्ग का मेल रा से हो रहा है, तो साथियों विसर्ग क्या होती हैं, हट जाती हैं। जो हस्व होता है वह दीर्घ बन जाता है, वह क्या होता है, दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ पर नी होगा, बड़ा नी है ना, बड़ी की मात्रा है, इसका हस्व कर लो, नी हो जाएगा, विसर्ग लगा लो, रा से मेल करा लो, क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी विकल्प हमारा सही रहेगा, निधन रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निधन रोग हो जाएगा। फटाफट करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कहता है निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। अरे वाह, निर्जन, आधा रा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर बच्चा ओ मिल जाए, कहीं पर ओ मिल जाए, कहीं पर रा मिल जाए, कहीं पर सा मिल जाए, कहीं पर खा मिल जाए, कहीं पर सा मिल जाए, कहीं पर दीर्घ वर्ण के बाद रा, दीर्घ वर्ण प्लस रा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इन सबको हटा के विसर्ग लगा दो, इन सबको हटा के क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। तो आप कहोगे मैम आपने बताया है कि जो ये रा होता है वो विसर्ग का होता है। हाँ भाई, या तो विसर्ग का होगा या गुण का होगा, या विसर्ग का होगा या गुण का होगा। तो अगर ये विसर्ग का रहा होगा तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, विसर्ग लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, निधन जन हो जाएगा, पहली बात, ठीक है, निधन जन हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगा साथियों, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को, निधन जन, बिल्कुल सही, विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई पूछिएगा, यहाँ तक अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछिएगा। कोई यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, चले आगे, बढ़े आगे, चले। अब लिखा है वातानुकूल। अब आप बताइए, कहीं पर ता हमारा दूसरा वर्ण है, नहीं है, दूसरा सॉरी तीसरा वर्ण है, नहीं है। क्या कहीं पर ओ की मात्रा आई है, नहीं आई है। क्या आपका शाखा शा आया है, नहीं आया है। क्या पंचम वर्ण आया है, नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो देख रहे हैं उसमें हमें सभी में आ और आ मिल रहा है। यानी अगर हम बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बड़ा आ है, बड़ा आ और आ में बदल जाएगा। तो एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। बात किसको कहते हैं, वायु को कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बात प्लस अनुकूल, यहाँ पर लिखा है बात प्लस अनुकूल, अनुकूल गलत लिखा है, बाता होगा नहीं, बाता होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला विकल्प राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए ब्रह्मास्त्र का। तो ब्रह्मास्त्र का इसमें कोई भी सही नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र कैसे लिखा जाएगा, ब्रह्मधन अस्त्र लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ई बना के लिख लीजिए। ब्राहा जो होता है, हा में मां लगता है, ब्रह्मधन अस्त्र हो जाएगा। क्या होगा, ब्रह्मधन अस्त्र हो जाएगा। और ई विकल्प ही राइट रहेगा, ई विकल्प ही राइट रहेगा, ठीक है, ई विकल्प ही इसका सही रहेगा। हाँ, इसमें ऑप्शन ही गलत है बच्चा, ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन ही गलत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। देखिए ये प्रश्न अभी तक पूछा गया है लेकिन हार्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी इजी जो हमारे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें इसको नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये जैसे नहीं, छोटी मगर खोटी, है ना, तो वही भाल है। ये है तो छोटा, देखने में आपको आसान लगता है लेकिन इसका जो हमारा संधि विच्छेद होता है थोड़ा हटके होता है। देखिए चा कहाँ लगेगा, तो सबसे पहले अगर हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा विसर्ग है, विसर्ग को हटके चा लग जाता है। दूसरा कहाँ लगता है कि ता को हटके चा लगता है, ऐसा तो कोई है नहीं।
तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, पहला होगा ता और मेल होगा स्वा से। जब ता का मेल सा से होता है तो ता चा में और सा छा में बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत धन श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत धन श्वास हो जाएगा। किसमें, जब ता का मेल सा से होगा, ता का मेल सा से होगा तो ता चा में सा छा में बदल जाएगा, इधर हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, ऐसे ही होगा आपका, ऐसे पहला क्या होगा, उच्छ्वास। क्या होगा, उच्छ्वास। ठीक है, बात समझ में आ भी रही है, ऐसे शरीर हिला रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में इस बार पूछ दिया जाए। यार कठिन नहीं है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रति उत्तर, इसको हम नहीं बताएंगे, प्रति उत्तर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा प्रति उत्तर का। ठीक है, या है ना, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये आपके लिए HW है। आगे देखिएगा, लिखा है नमस्ते। क्या लिखा है साथियों, नमस्ते लिखा है। क्या लिखा है, नमस्ते लिखा है। आधा सा मिल गया ना, इसको विसर्ग में बदल दो, तो यहाँ पर क्या होगा, नमाधन ते। कहीं पर अगर आपको ओ की मात्रा मिलती है, आधा रा मिलता है, शा खा शा मिलता है, या साथियों इसके बाद दीर्घ वर्ण प्लस रा हो, दीर्घ वर्ण प्लस रा हो, इन सभी में क्या होता है, इनको हटा के आप विसर्ग लगा दो, क्योंकि विसर्ग संधि होती है। तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, नमः धन ते। क्या होगा, नमः धन ते हो जाएगा, नमः धन ते हो जाएगा। ठीक है, नमः धन ते हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संतोष का सही संधि विच्छेद। भाई ये बताओ, क्या ये बताने वाली बात है, क्या ये बताने वाली बात है। हमने आपको बताया कि अगर ये अनुस्वार है तो इसी को उतार के इसको किस में बदल दो, माँ में बदल दो, और यहीं से विभाजन कर दो। तो आप कहोगे कि मैम ये अनुस्वार है, जैसे हमारा एक साथी कह रहा था कल कि मैम अनुस्वार को आप बाद में क्यों लगाती हैं। भाई ये बताओ, ये सम है ना, इसका सही प्लेस क्या होगा, सा के ऊपर रखा है ना, इसका प्लेस यही है। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे यहाँ संतोष लिखना है ना, संतोष लिखना है, तो आप क्या करते हो, जैसे ये सन लिखा आप यही लगा देते हो, है ना, इसको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर, है ना, सही शुद्ध इसका यहाँ पर है, क्योंकि इसी की जगह है। तो यहाँ पर इस बच्चे ही किसमें बदल गया, माँ में बदल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, समधन तोष हो जाएगा, समधन तोष हो जाएगा। क्लियर। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, व्यंजन संधि है। हमारे कुछ साथी भी हमको पढ़ाने लगते हैं, खैर में खुशी होती है कि चलो भाई किसी से तो सीखने को मिल रहा है, कोई तो है जो हमको भी सिखा सकता है। कृतिका हमेशा ही रहता हूँ। अरे भाई राज भाई, मेरा भाई पढ़ ले भाई, मेरे भटक जाता है बेचारा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है उज्जवल। भाई ये क्या बताने वाली बात है, उज्जवल बताने वाली तो होगी नहीं, याद करिए, डबल चा चाछा, डबल जा जाझा, डबल टा डबल डा, डबल ला, डबल माँ, कहीं पर भी मिल जाए डबल माँ को छोड़कर। ठीक है, डबल माँ में तो माँ प्लस माँ होगा, लेकिन बाकी सभी में ये जो वर्ण है ये साथियों हटके क्या हो जाएंगे, ता में बदल जाएंगे। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। आपने कहा अच्छा मैम, तो इसका मतलब जो ये जा है वो ता है। हाँ भैया वो ता है, और बचा हुआ जो है उसको ऐसे ही लिख दो, उत धन ज्वल। उत धन जवल नहीं होगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। देखिए लिखा है विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र। यहाँ पर हमें क्या मिला, बड़ा आ मिला। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ और आ होगा, बिल्कुल, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसका मतलब समान स्वर जब समान स्वर से मिलते हैं तो इसमें हमारी दीर्घ संधि होती है। क्या इसमें भी दीर्घ संधि है, हाँ भाई इसमें भी दीर्घ संधि है। कौन सा सूत्र लगेगा, अकहा
सवर्णे दीर्घा। क्या कहोगे? अकहा सवर्णे दीर्घा। तो एक तरफ क्या हो जाएगा? एक तरफ तो हो जाएगा विश्व और दूसरी तरफ हो जाएगा अमित्र। क्या हो जाएगा? अमित्र हो जाएगा। विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वाधन मित्र या विश्वधन अमित्र। डी विकल्प आप सभी का राइट होगा। डी विकल्प आप सभी का राइट होगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट को करना मत भूलिएगा जो कि आपसे पूछा गया है। ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे आपके लिए साथियों रीजनिंग की क्लास होगी और फिर इसके बाद साथियों आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। दोनों क्लास मिलेंगी आपको 6 से और 7 के बीच, 6 से 7 के बीच में रीजनिंग और कंप्यूटर। तो प्रत्येक दिन आना ना भूलें। सारी क्लासेस आपकी वजह से ही स्टार्ट की गई है। तो आशा है आप सभी आएंगे, अपने समय से आएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।